के 9वीं कक्षा का पाठ 5 फुटबॉल। फुटबॉल एक आउटडोर गेम होता है। इस फुटबॉल गेम में 2 टीम खेलते हैं। एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कुल मिला के 22 खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, देखिए बच्चों। इस चित्र से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक मेडल दिखाई दे रहा है और एक टेनिस बैट दिखाई दे रहा है। अब रहा दूसरा प्रश्न, वे क्या कर रहे हैं? वे एक दूसरे के कमर पे हाथ डालकर, कंधे मिलाकर बात कर रहे हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। अब रहा तीसरा प्रश्न, वे एक दूसरे से क्या कह रहे होंगे? वे एक दूसरे से जीत की शुभकामनाएं दे रहे होंगे और जीत के बारे में बात कर रहे होंगे। अब रहा उद्देश्य, निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लेखन की प्रेरणा देना। निबंध, इसका अर्थ होता है इससे किस तरह से लिखा जाता है, इसकी प्रेरणा देना। प्रेरणा माने इंस्पिरेशन। बच्चों, फुटबॉल जो पाठ है वह एक संस्मरण है। लेखक यहाँ पर अपने बीते दिनों को फिर से एक बार ताज़े कर रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं, जिसे हम स्वीट मेमोरीज कहते हैं। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ को देखिए बच्चों, ध्यान से सुनो। फुटबॉल प्राय हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है। जनरल ही फुटबॉल गेम जो होता है बहुत सारे स्कूल्स में खेला जाता है। फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए। जब लेखक को फुटबॉल मिल गया तो उसे खेलने के लिए बाहर निकलते थे, माने स्कूल में जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पर जाते थे। यूँ भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह ज़्यादा सा वॉलीबॉल खेलते थे। इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक़ पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया। इस तरह से धीरे धीरे फुटबॉल खेलने का इंटरेस्ट भी उनमें बढ़ गया और फुटबॉल उनका प्रिय खेल माने फेवरेट गेम बन गया। अब रहा दूसरा पैराग्राफ, क्या दिन क्या रात, क्या खेत क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल। लेखक को जब फुटबॉल शुरू में खेलते थे, स्टार्टिंग में खेलते थे, तो उन्हें ना तो दिन दिखता था, ना तो रात, ना खेत, ना मैदान मतलब प्लेग्राउंड, ना खेत मतलब जो ग्रीनरी से भरा हुआ रहता है। जहाँ भी चाहे वह फुटबॉल खेला करते थे और ना तो समय का पाबंदी था। समय मिला, टाइम मिला तो वो और उनकी फुटबॉल बस खेलते ही रहते थे। शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा, तब यह मेरे लिए खिलौना था। जब स्टार्टिंग में तब भी वह फुटबॉल खेलते थे, हमेशा अकेले ही खेलते थे, उनके साथ कोई भी नहीं रहता था खेलने के लिए। तब यह मेरे लिए खिलौना था, क्योंकि तब उनको फुटबॉल एक खिलौना मतलब एक टॉय के समान देखा करते थे। बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज़ है, अनोखी चीज़ है। बाद में इनको मालूम हुआ, पता चला कि यह फुटबॉल जो है ये केवल एक आदमी नहीं, सबकी चीज़ है, अनोखी चीज़ है, माने बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत चीज़ है, माने बहुत ही यूनिक है। हाँ, फुटबॉल सबकी चीज़ है। अंत में लेखक यह तय कर लिए कि हाँ, फुटबॉल सब लोगों की खेलने की चीज़ है। 2 टीमें खेलती हैं, हज़ारों लोग देखते हैं। ये जो फुटबॉल गेम होता है, 2 टीम खेलते हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल इस गेम को देखते हैं। अब रहा तीसरा पैराग्राफ, फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि फुटबॉल अकेले से खेला नहीं जा सकता, यह टीम का खेल है।
मिलजुल कर खेलने का खेल है। यह ताकत और सावधानी का खेल है। ये जो फुटबॉल गेम होता है ये सब लोगों को मिलजुल कर खेलने का खेल होता है। यह ताकत और सावधानी का खेल है। ताकत माने शक्ति से खेलने का खेल है और बहुत ही सावधानी से माने बहुत ही केयरफुल से खेलने का गेम है। यह चुस्ती का खेल है। यह फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो इससे हमारा सेहत बनता है। यह नज़र का खेल है। नज़र माने अपनी दृष्टि जो है कंसंट्रेशन रख कर खेलने का खेल है। फुटबॉल पर नज़र किस तरह का कंसंट्रेशन, किस पर दृष्टि रखना चाहिए? फुटबॉल पर नज़र रखना चाहिए, साथियों पर नज़र रखना चाहिए, अपने साथ जो भी खेल रहे हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं उस पर भी नज़र रखना चाहिए। विपक्षियों पर नज़र, जो ऑपोजिट टीम होते हैं वे लोग किस तरह से खेल रहे हैं उन पर भी नज़र रखना चाहिए। गोल पर नज़र, किस तरह से हमको गोल करना है उस पर भी हम लोगों को कंसंट्रेशन देना है। लाइन पर नज़र, जो लाइन रहता है उसे हम पार ना हो उस पर भी नज़र रखना चाहिए। समय पर नज़र, बच्चों फुटबॉल गेम खेलने के लिए पर्टिकुलर से कुछ समय दिया जाता है। जैसे 90 मिनट्स दिया जाता है तो एक एक टीम को 45 मिनट्स दिया जाता है। तो समय पर भी नज़र रखना चाहिए। अपने पर नज़र, हम खुद पर भी नज़र रखना चाहिए कि हम गोल किस तरह से करना है। यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमज़ोरी सबकी कमज़ोरी है। यह फुटबॉल गेम जो होता है बहुत ही शक्ति के साथ खेलने का गेम है बच्चों। यहाँ पर एक की शक्ति सबकी शक्ति होती है और एक आदमी की कमज़ोरी सब लोगों की कमज़ोरी होती है। अब रहा दूसरा पैराग्राफ। फुटबॉल सच्चाई का खेल है, यह प्रेम का खेल है। देखिए छात्रों, यहाँ पर दिया गया है कि फुटबॉल गेम जो होता है वो प्रेम से खेला जाता है और सत्य के साथ, सच्चाई माने ट्रूथ, इससे खेला जाता है। इसमें जो वैर भाव रखे वह खिलाड़ी नहीं। यह गेम जो होता है उसमें कोई भी शत्रुत्व की भावना नहीं रखना चाहिए। माने कोई भी इस गेम में हमारा एनिमी नहीं होता। दो पक्ष हैं, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। देखिए बच्चों, हर एक गेम में एक टीम जीतेगा तो दूसरा टीम तो हारना ही चाहिए, दूसरा टीम को हारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टीम जीतेगा तो दूसरा टीम हारेगा। इसमें नाराज़गी या वैरभाव की क्या बात है? इसमें हम लोगों को उदास होने की कोई बात नहीं है और जो जीता है उसके ऊपर वैर भाव, शत्रुत्व की भावना भी नहीं रखना चाहिए। इस बार हारेगा तो अगली बार तो जीतेगा। एक बार हम हार गए तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर जीतेंगे। जीतने की कोशिश करो। जीतने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। बार बार ट्राई करेंगे तो कभी ना कभी हम ज़रूर जीतेंगे। विपक्षी अगर जीतता है तो उसके खेल को समझो और उसकी सराहना करो। अगर हमारा अपोजिट टीम जीता समझो तो उसे अच्छे से देखना चाहिए कि वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वो किस तरह से खेल रहा है। हम लोगों को भी उस तरह से गेम के ट्रिक्स को फॉलो होना चाहिए और जब भी अपोजिट टीम वाला जीता है तो हमें उसे शाबाशी देना चाहिए। सराहना मतलब शाबाशी देना, उसे प्रेज़ करना। अपनी हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो। अगर हम हार गए तो भी उससे हमें कुछ ना कुछ एक मैसेज मिलता है। अगर हम लोग जीत गए तो भी उससे हमें एक मैसेज मिलता है। कुछ भी हो, हार हो या जीत, दोनों से हमें एक सीख ज़रूर मिलती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, पर एक दिन मैं अपनी ही देश की किसी बड़ी टीम में ज़रूर खेलूँगा।
यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वह कभी भी कोई भी बड़ी टीम से नहीं खेला था, लेकिन वो ज़रूर एक दिन देश के लिए बड़े टीम में ज़रूर खेलेगा। यही नहीं, मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ। अपने देश में ही नहीं, मैं इंटरनेशनल लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी खेलना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यह इच्छा है मेरी कि मैं ज़रूर एक ना एक दिन बड़ी टीम के साथ खेलूँगा और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल में खेलूँगा। हमारे देश में ही नहीं, बाहर भी जाकर खेलूँगा। यह मेरी इच्छा है, यही मेरी विश है। ये कभी ना कभी मैं ज़रूर पूरा करूँगा। इस तरह से लेखक अपने स्वीट मेमोरीज़ को हमारे साथ शेयर कर लिए हैं बच्चों। ये रहा फुटबॉल पाठ। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाठ के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।